वैदिक काल से ही माना जाता है कि गंगा माता सभी कष्टों को हल लेती है। उल्लेखनीय है कि पुत्र प्राप्ति के बाद भरतपुर के महाराजा बलवंत सिंह ने वर्ष 1845 में गंगा मंदिर की नींव रखी, जिसका निर्माण करीब 90 साल में पूरा हुआ। तभी से ये ऐतिहासिक मंदिर अपनी भव्यता और आस्था के लिए खासी पहचान रखता है। राजस्थान के भरतपुर से गंगा नदी की दूरी सैकड़ों किलोमीटर है, लेकिन यहाँ गंगा मैया का जो मंदिर बना हुआ है वह दुनिया में सबसे अलग, सबसे सुंदर और सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। बल्कि ऐसा भव्य मंदिर तो गंगा के किनारे बसे किसी भी दूसरे शहर में नहीं है। फिर चाहे वो हरिद्वार हो या बनारस, भरतपुर शहर के बीचों बीच बना गंगा मैया का ये मंदिर शहर की सबसे अनोखी शान मानी जाती है। भरतपुर के ऐतिहासिक लोहगढ़ किले के ठीक सामने देवी गंगा को समर्पित ये एक भव्य मंदिर है। इसमें देवी गंगा की प्रतिमा को मगरमच्छ की पीठ पर बैठा हुआ दिखाया गया है। गंगा मैया की ये प्रतिमा संगमरमर के सफ़ेद पत्थरों को तराश कर बनाई गई है। इस प्रतिमा के पास में ही राजा भागीरथ की भी एक आकर्षण प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य कई पड़ोसी राज्यों के लोग अपने साथ यहाँ परंपरा लोक कला और संस्कृति को भी लेकर आते हैं। खासकर राजस्थान के लोग यहाँ अपनी परंपरागत परिधानों में नजर आते हैं। दूर से देखने में ये मंदिर किसी आलीशान हवेली की आकार का लगता है, जबकि मंदिर के अंदर की नक्काशी देखने लायक है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर राजपूत शैली और दक्षिण भारतीय शैली का मिश्रण लगता है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई बारीक सुंदर नक्काशी आकर्षक और अद्भुत लगती है। दीवार पर भी शानदार नक्काशी की गई है। इस 2 मंजिला मंदिर की संरचना में वास्तुकला की विभिन्न शैलियों को देखा जा सकता है। बारीक नक्काशी से ढके मंदिर के सभी स्तंभ आकर्षक और मनमोहक है। देश विदेश से लोग आने वाले तमाम पर्यटकों और श्रद्धालुओं को ये मंदिर आस्था, कला, श्रद्धा और वास्तुशिल्प के कारण भी अद्भुत और आकर्षित करता है। श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हजारों की संख्या में मां गंगा के भक्त हर साल हरिद्वार से गंगा जल लाकर इस मंदिर में देवी के चरणों के पास रखे एक चांदी के बड़े आकार वाले कलश में डाल देते हैं। और जब देवी गंगा अपना दिव्य आशीर्वाद इस कलश के जल में डाल देती है, यानी कि विधि विधान से जब इस कलश का पूजा पाठ हो जाता है, तब वही जल यहाँ आने वाले भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। मंदिर से जुड़े कुछ प्रमुख ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सन 1845 में भरतपुर के जाट शासक महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। इसके बाद निर्माण कार्य अगले 5 राजाओं के शासनकाल तक चलता रहा और महाराजा बृजेंद्र सिंह के शासनकाल में यानी 22 फरवरी सन 1937 में इसमें माता गंगा जी की मूर्ति की स्थापना की गई। मंदिर से जुड़ी कहानियाँ के अनुसार भरतपुर के महाराजा बलवंत सिंह के घर संतान का जन्म नहीं हुआ, इसलिए उनके पुरोहित ने उन्हें गंगा पूजन की सलाह दी। और जब गंगा पूजन के बाद उनके घर संतान का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने पुरोहित की सलाह पर गंगा महारानी का मंदिर बनवाने का निश्चय किया। मंदिर में स्थापित जम्मू जी यानी गंगा जल का एक बड़ा सा पात्र जो 2.5 फीट ऊंचा चांदी का कलात्मक कलश है। इस कलश में हमेशा गंगा जल भरा रहता है। बताया जाता है कि यह कलश महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा यहाँ स्थापित किया गया। सन 1845 में मन्नत पूरी होने के बाद वे स्वयं हरिद्वार से इस कलश में गंगा जल भरकर यहाँ लाए। सर, यहाँ के महाराज थे श्रीमान बलवंत सिंह जी। उनके कोई संतान उत्पत्ति नहीं थी, तो यहाँ के पुरोहितों ने उनसे कहा कि आप माँ गंगा के तट पर जाकर उनसे प्रार्थना करिए। तो वो हर की पौड़ी हरिद्वार में महाराज साहब गए थे, वहाँ जाकर माँ से प्रार्थना करी, अगर मेरे यहाँ संतान उत्पत्ति होगी तो मैं आपका भव्य मंदिर बनवाऊँगा। तो उनके यहाँ फिर संतान उत्पत्ति हुई। तो सन 1845 में इन्होंने इस गंगा मंदिर की और जामा मस्जिद दोनों की एक टाइम की नींव है। सन 1845 में 5 पीढ़ी इसका काम चलता रहा। 90 से 91वें साल इसको बनने में लगे। महाराज श्री बृजेंद्र सिंह जी ने 22 फरवरी सन 1937 में माँ की स्थापना करवाई। जो ये माँ की जो प्रतिमा है वो एक मुस्लिम कारीगर ने अपने हाथों से बनाई।
यहाँ पर जो विशेष आयोजन होता है वो होता है जून में, जब दशहरा होता है। माँ का पर्व वही है गंगा दशहरा। उस दिन यहाँ पर ज़िले के क्या पूरे यानी अन्य राज्यों के भी दर्शनार्थी आते हैं, पूरा मेला जुड़ता है। यहाँ पे शरबत वगैरह, प्रसाद वगैरह उन सभी का वितरण किया जाता है। भव्य फूल बंगला, भव्य रोशनी यहाँ पर की जाती है। जब भी गंगा जल समाप्त होने पे आता है तो उससे पहले हम 2-3 महीने पहले कार्यालय में एक एप्लीकेशन देते हैं, जिससे फिर कार्यालय नगर निगम के द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है, उसके थ्रू गंगा जल यहाँ आता है। सर यहाँ 3 टंकियाँ हैं जी बनी हुई, जिसमें गंगा जल स्टॉक रहता है। 15,000 क्षमता का वो होता है फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उस अनुसार यहाँ टंकियाँ बनी हुई है, तो यहाँ स्टोर रहता है। ये जो माँ हैं पूर्ण रूपेण यहाँ पर हैं, क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आप जब भी आएंगे, चाहे सुबह आएँ, चाहे शाम आएँ, चाहे दोपहर में आएँ इनके दर्शन करने के लिए, या मंगला में आएँ, तो आप इनके भावों को बदलता हुआ देखेंगे। कभी ये बहुत मुस्कुराती हुई नज़र आएंगी, कभी एकदम से उदास नज़र आएंगी, कभी गुस्से में नज़र आएंगी। तो ये साक्षात यहाँ पर हैं। नहीं, भाव बदलने का कोई समय कि सुबह के समय ऐसे भाव नहीं, रहेंगे ऐसा दोपहर? कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। सन 1845 में जब इसकी नींव रखी थी, तो गंगा माँ के बगल में जम्बू जी हैं। तो महाराज साहब वो जम्बू जी क्या है, चांदी के कलश हैं, उसके अंदर गंगा जल को लेकर आए थे हाथी पर रखकर, जो कि अजायब घर, जो अब जिसको हम संग्रहालय म्यूजियम कहते हैं, वहाँ रखकर उनकी सेवा पूजा करी जाती थी। जब माँ की यहाँ प्रतिष्ठा हो गई, जब उसको यहाँ पर माँ के बगल में स्थापित कर दिया। महाराज साहब भी अपने दरबार में जाने से पहले इनके दर्शन करते थे, प्रसाद गंगाजल वगैरह लेकर ही अपने दरबार में जाते थे। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा इस मंदिर के प्रसिद्ध त्योहार हैं। उस समय यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर की एक विशेष खासियत के तौर पर इसमें एक ऐसा घंटा टंगा हुआ था जिसकी ध्वनि यानी कि आवाज़ बहुत शक्तिशाली थी और इसे दूर दूर तक सुना जा सकता था, लेकिन आज ये खराब हो चुका है। मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ अच्छी खासी रहती है।